गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ड्रीम बैच क्लासेस। मैं पंकज कुमार शाह आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है एडवर्ब। तो बच्चे हम लोग इसमें सीखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का यूज क्या होता है, एडवर्ब का काइंड्स क्या होता है, एडवर्ब का पोजीशन क्या होता है, एडवर्ब का सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या होता है, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होती है उसमें एडवर्ब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैट्रिक हो गया, स्कूल्स के क्लासेस में हो गए, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्लास में एडवर्ब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक ही वीडियो में पूरा एडवर्ब को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगी। तो चलिए लेट ना करते हैं, शुरू करते हैं। एडवर्ब क्या होता है? तो एडवर्ब एक्चुअल होता है कि जो वर्ब और एडजेक्टिव का जो विशेषता बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कह लूँ कि वर्ब क्या हुआ, तो हंसना, रोना, खाना, बोलना, पढ़ना, ये सब वर्ब हो गया। और एडजेक्टिव मतलब हो गया कि दयालु या काइंड, जो भी हो। तो अगर उसका विशेषता बता रहा है कि अगर वो दौड़ रहा है तो कैसे दौड़ रहा, तेज़ से दौड़ रहा, वो बोल रहा है तो कैसे बोल रहा, वो इस ज़ोर से बोल रहा, तो ये हमारा एडवर्ब होता है। सो हम लोग नोट्स भी इसका हम लास्ट में इसका हम फ़ोटो कर देंगे, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, मेरा बुक से पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसको वो आपको लिखा हुआ भी मिल जाए, और जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग सामान्यतः वर्ब और एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता बताने के काम में आता है। जैसे मैंने कहा कि वर्ब क्या होता है, जैसे हंसना, बोलना, खेलना, उसी तरह यहाँ पर बोलना, स्पीक, बोलना वर्ब है। यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और यहाँ वेरी एडजेक्टिव है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्या कि बोल रहा है, पर कैसे बोल रहा है, लाउडली बोल रहा है, तो ये बोलने का विशेषता बता रहा है। तो ये जो मेरा लाउडली है वो मेरा एडवर्ब है। उसी तरह सुंदर है, ये मेरा विशेषता बता रहा है, पर कितना सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, वेरी बहुत, तो ये एडवर्ब है। उसी तरह स्लोली मेरा एडजेक्टिव है, बट ये कितना स्लो है, वेरी स्लो है, तो ये मेरा एडवर्ब हो गया। तो हम ये बता सकते हैं कि सिंपली कह सकते हैं कि एडवर्ब जो कोई भी वर्ब और एडजेक्टिव को करने का तरीका को बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब कि एडवर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये चारों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ने जाएंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मतलब कि मैनर्स को मतलब कि क्रिया का करने का ढंग। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर में जैसे ये क्रिया के ढंग को बताता है, वो किस प्रकार से, जैसे कि किस प्रकार हो रहा है, जैसे हार्ड, वेल, स्लोली, फास्ट, ब्यूटीफुल, केयरफुली, मतलब ये सब जितना है, स्लोली धीरे धीरे, फास्ट तेज़ी से, ब्यूटीफुली सुंदरतापूर्वक, केयरफुली बहुत ध्यान से, तो ये सब जितना भी है ये सब हम लोग का एडवर्ब का मैनर बताते हैं कि वो काम या वो क्रिया किस तरह हो रहा है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देंगे, ही इज़ रैनिंग हैवली, सॉरी इट इज़ रैनिंग हैवली, मतलब कि बारिश बहुत तेज़ से हो रही है, तो बारिश हो रही है पर बहुत तेज़ से हो रही है। ही रन स्लोली, दैट मीन्स कि वो दौड़ रहा है, पर कैसे दौड़ रहा है, स्लोली, तो स्लोली यहाँ पर मेरा एडवर्ब है, स्लोली वहाँ पर मेरा एडवर्ब है। उसी तरह स्टूडेंट्स, हम लोग एडवर्ब्स का एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ेंगे। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या हो जाता है कि ये बताता है कि ये स्थान का बोध करवाता है। जैसे हियर, देयर, आउट, अवे, एवरीथिंग, नियर, अवे, अबव, बिलो। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमको बताता है क्या कि हियर, देयर, आउट, अवे एंड एवरीवेयर, नियर, अवे, अबव, बिलो। जैसे कम हियर, तो ये बता रहा है कि आओ, यहाँ आओ, तो ये मेरा यहाँ क्या हो गया, मेरा एडवर्ब हो गया। आई लुक्ड एवरीवेयर, मैंने सभी जगह देखा, तो यहाँ पे एडवर्ब क्या हो गया, एवरीवेयर। सो स्टूडेंट, ये मेरा एडवर्ब था। अब एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ाने, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम ये समय का बोध कराया जाता है। तो समय का बोध कराया जाता है, जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट मंथ, नाउ, देन, सून, बिफोर, शॉर्टली। तो ये सब हमको, ये कोई भी काम को, समय को बताता है कि यह काम कब हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग यस्टरडे, टुडे आज, आने वाला कल, बीता हुआ कल, लास्ट मंथ, अभी, ये सब जितना भी कुछ है हमारा एडवर्ब बताता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है बारंबारता, वो कितनी बार हुआ है, वो कितनी बार दोहराया गया, जैसे ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, वंस, ट्वाइस, नेवर, अगेन,
सम टाइम, ऑलवेज हमेशा हो गया, ऑफन कभी कदार हो गया, या 2 बार, कभी नहीं, ये सब जितने भी है वो एडवर्ब के फ्रीक्वेंसी बताता है। तो हमने स्टूडेंट्स पढ़ा कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब 4 होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ मैनर में वो काम को करने का तरीका को बताता है कि वो तेज़ दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में बता सकते हैं कि वो काम कहाँ पड़ा, इधर, कम हियर, गो देयर, या फिर आउट, इन, अबव, अवे, नियर। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब होता है वो काम का समय को बताता है, कब हुआ है, दैट मीन्स कि यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट मंथ। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वो काम कैसे हो रहा है, बार बार हो रहा है, कभी कदार हो रहा है, या नहीं हो रहा है। सो स्टूडेंट, आशा करता हूँ ये आपको एडवर्ब्स का काइंड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चल रहे हैं एडवर्ब के पोजीशन के बारे में। तो एडवर्ब का पोजीशन क्या होता है, तो हम लोग एडवर्ब का पोजीशन ऑफ एडवर्ब पढ़ाएंगे कि एडवर्ब का यूज अगर हम लोग सेंटेंस में करते हैं तो वो किस जगह पे करते हैं। तो एडवर्ब्स का मैनर, प्लेस, एडवर्ब्स का मैनर, प्लेस और टाइम का प्रयोग वर्ब के बाद होता है, लेकिन यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट हो तो इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद होता है। हम लोग यहाँ पे MPT रूल पढ़ेंगे कि मैनर पहले होगा, फिर प्लेस होगा, फिर टाइम होगा। मैनर्स का मतलब हम समझ गए हैं कि वो किस तरह हो रहा था, स्लोली हो रहा था, फास्टली हो रहा था, क्विकली हो रहा था। प्लेस हम समझ गए हैं कि क्या होता है, हेयर, देयर, आउट, ये सब होता है। और एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब समझ गए थे, यस्टरडे, नाउ, सून। सो स्टूडेंट, जैसे ही रन स्लोली, तो यहाँ पर मैंने देखा ही रन स्लोली, तो वह स्लोली दौड़ा, लेकिन ही राइट्स ब्यूटीफुली ए लेटर, तो यहाँ पर ब्यूटीफुली ए लेटर नहीं होके सी राइट्स अ लेटर ब्यूटीफुली हो जाएगा। उसी प्रकार ही यस्टरडे कैम, दैट मीन ही कैम यस्टरडे हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग देखेंगे कि इसका यूज कैसे होता है, किस जगह पर होता है। याद रखें कि टाइम एवं प्लेस का प्रयोग आरंभ में भी हो सकता है, जैसे यस्टरडे ही मेट मी, कि कल वो मुझे मिला था। देयर लिव ए किंग, वहाँ एक राजा रहता, एक राजा था। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइम का जो टाइम और प्लेस का प्रयोग पहले भी हो सकता है। अब हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ाने जा रहे हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि वो काम को, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का यूज कहाँ होता है। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का यूज हम लोग यहाँ देखेंगे कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का यूज कहाँ पर यूज होता है। सो आई हैव सीन नेवर द ताजमहल, तो ये सेंटेंस में ये जो मेरा सीन जो है यहाँ मेन वर्ब है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आई हैव नेवर सीन द ताजमहल हो जाएगा। तो ये जो वर्ब के पहले यहाँ पर नेवर का प्रयोग होगा। उसी तरह सोहन लाफ्ड ऑलवेज एट मी, तो यहाँ पर सोहन ऑलवेज लाफ एट मी हो जाएगा। तो हम लोगों ने यह देखा कि एडवर्ब को किस प्लेस पे हम लोग लगाते हैं। तो एडवर्ब का प्लेस हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं यदि एडवर्ब में मैनर, प्लेस और टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एडवर्ब में मैनर, प्लेस और टाइम एक साथ आए तो उसका पहले किसको लगाएं। तो पहले हम लोग मैनर को लगाते हैं। मैनर जानते हैं हम लोग क्या होता है, मैनर होता है क्या कि ब्यूटीफुली, हार्ड, स्लो, वो काम को करने का तरीका होता है। प्लेस जानते हैं हम लोग क्या होता है, हेयर, देयर जो होता है वो प्लेस होता है। और टाइम हम लोग जानते हैं कि टुडे, यस्टरडे, ये सब मेरा टाइम को बताता है। तो अगर ये तीनों एक साथ आए तो हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे सी हैज़ बीन लिविंग हेयर ब्यूटीफुली फॉर 3 years, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर हम लोग को हेयर प्लेस को बता रहा, ब्यूटीफुली आपका मैनर को बता रहा और 3 years टाइम को बता रहा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर पहले PMT आ गया, दैट मीन्स कि पहले हम लोग प्लेस आ गया, फिर मैनर्स आ गया, टाइम आ गया। तो हम लोग यूज़ करेंगे MPT का रूल, पहले मैनर, तो यहाँ पर मैनर को ब्यूटीफुली पहले हो जाएगा, फिर हेयर हो जाएगा और लास्ट में टी हो जाएगा, दैट मीन MPT रूल में। तो ये अरेंजमेंट सही होगा। उसी तरह यहाँ पर ही सैंग यस्टरडे ब्यूटीफुली, तो यहाँ ही सैंग ब्यूटीफुली यस्टरडे हो जाएगा। यहाँ पर पहले मैनर्स हो जाएगा, उसके बाद में टाइम्स होगा। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कि हम लोग एडवर्ब का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग सामान्यतः एडजेक्टिव में LY लगा के एडवर्ब बनाया था। तो हम लोग कोई भी चीज़ से अगर हमको एडवर्ब बनाना है तो अगर एडजेक्टिव है तो उसमें LY लगा के हम लोग एडवर्ब बनाते हैं। जैसे स्लो को स्लोली कर सकते हैं। कभी कभी डबल एडजेक्टिव का प्रयोग, कभी भी डबल एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ नहीं होता। यदि इस प्रकार का प्रयोग होता है तो एडजेक्टिव को एडवर्ब बना देना चाहिए। जैसे ही इज़ एब्सोल्यूट राइट, तो ये गलत होगा, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट होगा। यहाँ एडजेक्टिव एब्सोल्यूट था लेकिन उसमें LY लगा के एडवर्ब लगा दिए। तो
सो हमने बताया कि दो एडजेक्टिव एक सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता है, हम लोग एक एडजेक्टिव को हम लोग एडवर्ब बना देते हैं, तो एब्सोल्युटली यहाँ एडवर्ब हो गया। उसी तरह सी इज़ रियल इम्पोर्टेंट, तो रियल भी एडजेक्टिव है और इम्पोर्टेंट भी एडजेक्टिव है, तो हम लोग यहाँ पर रियल और तो रियल को रियली बना देंगे, तो एल वाई लगा के हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव को एल वाई लगा देने से क्या होता है, एडवर्ब बन जाता है, तो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर एडजेक्टिव में अगर एल वाई लगा दिया जाता है तो वो मेरा एडवर्ब बन जाता है। उसी तरह निम्नलिखित शब्दों के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ना कि एडवर्ब का। कुछ कुछ हम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जो कि हमारे एग्जाम में बार बार आते हैं, जैसे फेल, स्मेल, टेस्ट, सीम, अपीयर, रूम। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि ही द रोज स्मेल स्वीटली, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा पर्टिकुलर वर्ड होता है जिसमें एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता, तो हमको एडजेक्टिव का ही प्रयोग करना है, वहाँ पर एल वाई नहीं लगाया जाता है। तो कुछ एडजेक्टिव में हम लोग एल वाई नहीं लगाते हैं, जैसे कि फील में हम लोग फेल में हम लोग एल वाई नहीं लगाते, तो स्मेल में नहीं लगा सकते हैं, टेस्ट में एल वाई नहीं लगा सकते, सीम में एल वाई नहीं लगा सकते, पेयर में एल वाई नहीं लगा सकते। तो उसी तरह यहाँ पर द रोज स्मेल स्वीटली नहीं होगा, द रोज स्मेल स्वीट हो जाएगा। उसी तरह ही सीम एंग्रियरली, तो यहाँ पर एंग्रियरली नहीं होगा, यहाँ पर सी सीम्स एंग्री हो जाएगा। अब हम लोग रूल थर्ड क्या बोलता है, निम्नलिखित शब्दों के अंत में एल वाई लगा कर एडवर्ब नहीं बना सकता। अब कुछ ऐसा है जिसको हम लोग लास्ट में एल वाई लगा के एडवर्ब नहीं बनाया जा सकता है, जैसे कि क्योंकि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं, जैसे हार्ड, फास्ट, लेट। जैसे ही इज़ वॉकिंग फास्टली, तो यहाँ वॉकिंग फास्टली यहाँ पर हम लोग एल वाई लगा के इसको अगर हम एडवर्ब बनाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर ही इज़ वॉकिंग फास्ट हो जाएगा, द ट्रेन इज़ फास्ट हो जाएगा। उसी तरह रूल 4 बताता है इन्फानाइट में 2+V1 को तोड़कर एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया था। इन्फानाइट जानते हैं जिस वर्ड में हम लोग जैसे टू गो, टू कम, टू रन, तो ये मेरा हो गया इन्फानाइट्स हो गया, तो इसको तोड़कर हम लोग एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, शी आस्क मी टू केयरफुली राइट द आंसर, तो यहाँ 2+ वर्ब, यहाँ पर इन्फानाइट से 2+ वर्ब, इसके बीच में हम लोग एडजेक्टिव का यूज नहीं करते, जैसे टू गो के बीच में हम लोग कोई भी एडवर्ब का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। सी आस्क हिम टू राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आस्क हिम टू राइट, तो हम लोग यहाँ पर केयरफुली को लास्ट में लगाएंगे, सी आस्क हिम टू राइट द आंसर केयरफुली। उसी प्रकार राम आस्क मोहन टू नॉट चीट अदर, तो टू चीट के बीच में नॉट आ गया, तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नॉट को पहले लगा दें, राम आस्क मोहन नॉट टू चीट अदर। तो हम लोग ये देखें रूल 4 में देखें हम लोग कि हम लोग कभी भी इनफानाइट्स 2+V1 के बीच को तोड़ के एडवर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि वाक्य के शुरू में हार्डली, रूल 5 बताता है कि यदि वाक्य के शुरू में हार्डली, स्केयरली, नो सूनर, रेयरली, नेवर अगेन, सेल्डम से शुरू होगा तो उसके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि सब्जेक्ट का। जैसे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा निकलता है कि यदि वाक्य के शुरुआत में हार्डली, स्केयरली, नो सूनर, रेयरली, नेवर अगेन, सेल्डम से शुरू होता है तो इसके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, तब सब्जेक्ट का, जैसे हार्डली, स्केयरली, नो सूनर, नेवर, सेल्डम, वहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे हार्डली ही हैड स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन, तो यहाँ पर हार्डली के साथ हैड, तो हम लोग जाने कि यहाँ पर हार्डली हैड, यहाँ पर हार्डली ही हैड लगा हुआ, तो हम लोग यहाँ ही मेरा सब्जेक्ट है, हैड मेरा वर्ब है, हार्डली से शुरू हो रहा है, तो हम लोग रूल्स पढ़े कि हार्डली के साथ हमेशा पहले वर्ब आता है, दैट मीन्स हार्डली हैड ही हो जाएगा, हार्डली हैड ही स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रन। उसी तरह नो सूनर से स्टार्ट होने के बाद हम जानते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट ना होकर वर्ब होगा, तो नो सूनर हैड हो जाएगा, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द क्लास देन द बेल रैंग, तो नो सूनर हैड ही एंटर्ड द क्लास द बेल रैंग। तो हम लोग ने जाना, तो ये मेरा 5 रूल्स था
और हम लोग को एक ये बात याद रखना कि हार्डली, सेयरली, नो सूनर, नेवर नकारात्मक भाव का व्यक्त करते हैं तो नोट, नोट का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि जितना भी हार्डली हो गया, स्केयरली हो गया, नो सूनर हो गया, नेवर, ये सब नहीं का नकारात्मक का बोध करते हैं, इसमें नोट या नोट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि एक सेंटेंस दो नोट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ने जाना सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। इसमें हम लोग ने जाना 5 पॉइंट होता है। एडजेक्टिव में LY लगा के एडवर्ब बनाया जा सकता है, जैसे स्लो को स्लोली, फास्ट का स्लो का स्लोली कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर डबल एडजेक्टिव अगर सेंटेंस में रहे तो उसमें हम लोग एक को हम लोग एडवर्ब बनाते हैं, एक को एडजेक्टिव बनाते हैं। रूल्स 2 में हम लोग जाने कि एडजेक्टिव का प्रयोग हम कहीं कहीं पर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है। जैसे स्वीट को स्वीटली नहीं बना सके, वहाँ स्वीट ही प्रयोग होगा। एंग्ररली का प्रयोग नहीं होता, एंग्री का प्रयोग होता है। रूल 3 में जाने कि बहुत जगह पे LY से एडवर्ब नहीं बनाया जाता। जैसे फास्ट को हम लोग चाहेंगे LY लगा के वहाँ पर एडवर्ब बनाना, जैसे ही वॉकिंग फास्टली, तो वो गलत हो जाएगा। लेट को लेटली करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। और हम लोगों ने रूल 4 ये जाना कि 2+V1 में हम कभी भी 2+V1 को बीच में तोड़ के हम लोग एडवर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि शी आस्क हिम टू राइट द आंसर केयरफुली, तो यहाँ पर हम लोग टू राइट के बीच में कभी भी कुछ केयरफुली या कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, ऐसे नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसी बाद हम लोग नेक्स्ट 5 रूल्स पढ़े। हार्डली, स्केयरली, नो सूनर, रेयरली, नेवर, सेल्डम, ये सब जितना भी होता है उसके बाद जस्ट हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि सब्जेक्ट का। जैसे हार्डली ही हैड, गलत करना होगा, हार्डली हैड ही हो जाएगा, क्योंकि हार्डली के साथ ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, हैड मेरा वर्ब हो गया, तो वहाँ पर हार्डली हैड ही से स्टार्ट होगा। और हमें ये भी जानना है कि ये हार्डली, स्केयरली, नो सूनर सब नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके साथ हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट, हम लोग चलेंगे सम यूजफुल, सम ऑफ द यूज ऑफ सम एडवर्ब। तो हम लोग जाने हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसका यूज हम लोग देखेंगे, इसका हम लोग 5 यूज पढ़ना है हम लोग को। जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, आप लोग ध्यान से इसको देखें। जैसे वेरी और मच का यूज कहाँ होता है, तो वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, जबकि मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। जैसे वेरी गुड, वेरी वाइज, जबकि मच का साथ बेटर। जैसे हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट हो जाता है, फास्ट, फास्टर, फास्टर हो जाता है। जहाँ पर मेरा ER लगेगा, तो जहाँ पर मेरा ER लगता है वो कंपैरेटिव डिग्री होता है, तो हम लोग मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ बाद में देखेंगे कि ER लगा हुआ है या मोर लगा हुआ है, तो हम लोग वो कंपैरेटिव डिग्री उसके साथ मच का प्रयोग करेंगे। और जो सिंपल होता है, फास्ट, गो, फास्ट, ये सब जितना भी होता है, तो हम लोग वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री होता है, वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे वेरी के साथ वेरी मच। जैसे चलते हैं हम लोग आगे, जैसे वेरी मच वाइज, वेरी मच वाइजर, तो वेरी मच वाइज यहाँ पर हो गया, तो वेरी मच के वेरी के साथ मच वाइजर लिखना गलत होगा, वेरी मच वाइजर हो जाएगा। उसी तरह वेरी या मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी होता है। जैसे वेरी या मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है, किंतु द वेरी प्लस द सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे मच द सुपरलेटिव डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर देखें, राम इज़ द मच बेस्ट बॉय की जगह राम इज़ द वेरी बेस्ट बॉय होगा। उसी तरह मेरा राम इज वेरी द बेस्ट बॉय नहीं होगा, राम इज मच द बेस्ट बॉय होगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि वेरी या मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी होता है, परंतु इसका रूल ये है कि जब भी मेरा वेरी का प्रयोग होगा तो वहाँ पर मेरा द पहले होगा, द होगा, फिर वेरी होगा, फिर सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो हम लोग ये स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। जबकि मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग होगा, तो दैट मीन्स वहाँ पर मच के बाद द आएगा और यहाँ पर वेरी के पहले द आ जाएगा। ये सिंपल से जानने के बाद है, यहाँ पर वेरी के पहले द होगा, वेरी के पहले द होगा, और यहाँ मच के बाद द होगा। तो अब हम लोग जानते हैं वेरी का प्रयोग और कहाँ होता है। तो वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी प्लस ING के पहले होता है, जबकि मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ED के बाद होता है। जैसे कि ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, लेकिन द सी वाज मच सरप्राइज्ड एट हिज रूड बिहेवियर। तो हम लोग जाने हैं कि वेरी का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट में कर सकते हैं, वर्ब वेरी के साथ ING लगता है। बट मच का प्रयोग के साथ हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, वर्ब के साथ ED लगता है ना। हम लोग इसका दूसरा रूल पढ़ने जा रहे हैं, फेयरली और इधरली। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। आप लोग एक बार इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये 1 शॉट वीडियो है, एक बार में आपको पूरा
एडवर्ब पूरा क्लियर हो जाएगा। फेयरली और रेदरली का क्या होता है? फेयरली सामान्य तौर पे अच्छे स्वभाव का, अच्छे सेंस के प्रयोग होता है। रेदर का प्रयोग बुरे सेंस में होता है, जैसे कि नेगेटिव सेंस में, जैसे आई लाइक हरी बिकॉज ही इज़ रेदर टॉल। तो ये कहना होगा क्योंकि मैं हरी को पसंद करता हूँ क्योंकि वो लंबा है। तो लंबा तो अच्छा सेंस हुआ, तो वहाँ पर फेयरली टेल हो जाएगा। तो आई लाइक हरी बिकॉज ही इज़ फेयरली टॉल हो जाएगा। उसी तरह आई डोंट लाइक हरी, तो यहाँ नेगेटिव का है तो यहाँ फेयरली नहीं होगा, यहाँ पर रेदर हो जाएगा। आई डोंट लाइक हरी बिकॉज ही इज़ फेयरली टेल, तो यहाँ पर लाइक यहाँ पर पॉजिटिव सेंस बता रहा तो यहाँ पर फेयरली होता, और यहाँ डोंट लाइक नेगेटिव सेंस बता रहा तो यहाँ पर फेयरली की जगह रेदरली होगा। अब उसके बाद हम लोग पढ़ने जाएंगे एनफ। एनफ का प्रयोग कहाँ होता है? तो एनफ का प्रयोग होता है पर्याप्त मात्रा में होता है, जबकि उसका प्रयोग ठीक उस शब्द के बाद होता है जिसका विशेषता होता है। जैसे ही इज़ इनफ लकी टू गेट अ जॉब, ये गलत होगा। यहाँ पर एनफ का प्रयोग जो होता है, एनफ का प्रयोग पर्याप्त होता है उस शब्द के बाद होता है जिसके लिए वो आया है। जैसे ही इज़ लकी इनफ टू गेट जॉब, तो यहाँ लकी के बाद एनफ होगा। दूसरा इसका क्या होगा? इसका प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है, जबकि नाउन के पहले होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है, परंतु नाउन के पहले होता है। बस ये लास्ट है, थोड़ा सा बाकी है बच्चे लोग। दूसरी तरह आई हैव इनफ मनी, तो यहाँ पर क्या होगा? आई हैव इनफ मनी हो जाएगा। जैसे ही इज़ इनफ ओल्ड, ही इज़ इनफ ओल्ड कहना होगा तो ही इज़ ओल्ड इनफ हो जाएगा। तो हम लोग ने जाना कि एडवर्ब का और एडजेक्टिव के बाद होता है किसका प्रयोग? इनफ का, जबकि नाउन के पहले होता है किसका? इनफ का प्रयोग। अब हम लोग जानते हैं रूल 3 में जान रहे हैं कि एनएफ का प्रयोग जो हमेशा होता है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। जब भी एनएफ का यूज हम लोग करेंगे तो एनएफ का यूज हम लोग करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, ना कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे ही इज़ ग्रेटर एनफ टू द पार्डन, तो यहाँ पर यहाँ दिख जाएगा कंपैरेटिव डिग्री यार लगाओ तो यहाँ यूज नहीं होगा, ही ग्रेट इनफ हो जाएगा, ग्रेट पॉजिटिव डिग्री है। और हम लोग को 2 पढ़ना है, टू पढ़ना है और एगो बिफोर पढ़ना है। हम लोग नेक्स्ट 4 में चल रहे हैं कि टू का अर्थ होता है क्या? आवश्यकता से अधिक, मोर देन इनफ या हद से ज़्यादा, तथा इसका प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव बैड नॉटी विक्ड के साथ होता है। तो टू का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक। तो जैसे हम लोग इसका यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, आई एम टू ग्लेड टू मीट यू, तो आई एम वेरी ग्लेड टू मीट यू हो जाएगा। उसी तरह टू गुड टू हैप्पी टू हेल्दी कहना गलत होगा। टू बैड टू नॉटी टू विक्ड कह सकते हैं, पर टू गुड टू हैप्पी टू हेल्दी कहना गलत होगा। आई एम टू ग्लैड टू मीट यू की जगह आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू हो जाएगा। उसी तरह समान तौर पर टू का प्रयोग इन्फानाइट्स 2 + V1 का प्रयोग होता है जब, और इसका बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। हम लोग जानते हैं टू का प्रयोग के बाद इन्फानाइट होता है, इनफैक्ट 2 + V1 होता है। जैसे आई एम टू पुअर देन बाय ए कार, तो आई एम टू पुअर दैट बाय ए कार की जगह टू बाय ए कार हो जाएगा। दैट मीन्स टू बाय मेरा इन्फानाइट से, तो टू का प्रयोग हमेशा इन्फानाइट्स के पहले होता है। सी इज़ टू वीकर इन इंग्लिश, तो यहाँ पर सी इज़ टू वीक इन इंग्लिश हो जाएगा, सी इज़ टू वीक इन इंग्लिश हो जाएगा। 5 नंबर में क्या होगा? एगो और बिफोर, तो एगो तथा बिफोर दोनों का अर्थ पहले होता है, लेकिन जब बिफोर का प्रयोग पास्ट टू पास्ट के लिए या फ्यूचर टू प्रेजेंट के लिए होता है, जबकि एगो का प्रयोग प्रेजेंट टू पास्ट के लिए। इसमें से आप कोई भी एक याद कर लीजिएगा, वो आपको याद हो जाएगा। जैसे एगो का प्रयोग प्रेजेंट से पास्ट के लिए, जो कि अभी हो रहा है, उसका पास्ट में जो होगा, पास्ट में हो चुका है, उसके लिए एगो का प्रयोग होगा। लेकिन हम लोग का बिफोर का प्रयोग जो होगा, बिफोर का प्रयोग हम लोग पास्ट टू पास्ट के लिए कर सकते हैं और या तो फ्यूचर टू प्रेजेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे शी हैज़ कम 3 hours बिफोर, तो यहाँ पर 3 घंटा पहले है, तो शी हैज़ कम 3 hours एगो हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखा कि प्रेजेंट से पास्ट का यूज में हम लोग का क्या लगेगा? एगो लगेगा। एगो 1994 इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पर एगो हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोग पास्ट टू पास्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग बिफोर 1994 इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंस हो जाएगा। तो हम लोगों ने जाना कि हम लोग को ये एडवर्ब में हम लोग को पढ़ना था क्या? वेरी मच का प्रयोग, फेयरली रेदरली का प्रयोग, इनफ का प्रयोग और टू का प्रयोग और एगो बिफोर का प्रयोग। हम लोग वेरी का प्रयोग हम लोग बढ़िया से समझे हैं। रेदरली का प्रयोग हम लोग पढ़े हैं कि फेयरली अच्छे सेंस में होता है, गुड पॉजिटिव में, और रेदरली नेगेटिव सेंस में होता है। इनफ का प्रयोग हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग टू का प्रयोग पढ़े, एगो बिफोर का प्रयोग पढ़े। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आएगा। इसको 1-2 बार देख लीजिए, आपका एडवर्ब में पूरा कमांड हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।